प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका थर्ड है मोशन इन ए प्लेन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर आपका 20 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन पे आए तो देखो यहाँ से बेटा क्या कह रहा है आपका ये कि आपको कुछ यहाँ पर इक्वेशंस दे रखी है। यहाँ पर आपको ये 5 इक्वेशंस दे रखी है। तो ये हमको कह रहा है कि जो आपकी आर्टिब्रेरी आपकी जो मोशन है, आर्टिब्रेरी मतलब कोई किसी तरह का मोशन, कभी आपका ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, कभी घट रहा है ना, कभी ब्रेक लग रहे हैं, मतलब आर्टिब्रेरी मोशन है, मतलब कोई इसमें आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो मेन पॉइंट इसमें क्या है आपका, उसमें कोई भी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका नहीं है। तो बेटा हमको बताना कि ये जो आपकी आर्टिब्रेरी मोशन है या इन पांचों में से कौन सी इक्वेशन आपकी ठीक है। ठीक है, चलिए तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा आपका। देखिए जो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, हम इसको बेटा इसका डिस्कस करते हैं आपका। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन बेटा आपको यहाँ पर गिवन है, वो एक्चुअली बेटा क्या गिवन है यहाँ पर आपका, ये आपको गिवन है वी एवरेज बराबर हाफ वी टी वन प्लस वी टी टू। इट मीन सपोज कोई आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वन है। यहाँ बेटा आफ्टर इस तरह का मोशन कर करके बेटा इसकी बेटा वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आपकी है, वी टू है। यहाँ पर टाइम इसको लगा है टी वन, यहाँ टाइम कितना लगा इसको, टी टू लगा है। तो उस केस में क्योंकि आर्टिब्रेरी मोशन कर रहा है, तो ये आपको कह रहा है कि हम क्या, अगर हम V1 से लेकर V2 में जाएंगे, तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो V एवरेज है ना बेटा कितना होगा आपका, ये इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि हाफ, ये कह रहा है हाफ V1 प्लस V2, मतलब V1 प्लस V2 होगा आपका। तो एक्चुअली बेटा ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आपका ये जो फॉर्मूला आपका लगता है ना वी एवरेज का, ये बेटा किस केस में लगता है आपका, जब ऑब्जेक्ट बेटा कैसा मोशन कर रहा हो आपका, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा हो। डैट केस में दो पॉइंट के बीच की जो बेटा एवरेज स्पीड आपकी होती है, वो हम लोग आपका इस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्योंकि अभी बेटा ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है बेटा, आपका आर्टिब्रेरी बेटा मोशन कर रहा है। तो डैट केस में ये बेटा आपका फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब ये बेटा आपका क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। फर्स्ट वाला बेटा क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया है। तो जरा समझे से क्या लिखा है, सिंस द मोशन इज arbitrary in a space, therefore the average velocity cannot be given by the relation. This relation hold good for uniformly accelerated body. Thus arbitrary motion in a space given relation is false. तो ये बेटा कब लगता है आपका, जब ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा हो, लेकिन यहाँ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा आपका दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको गिवन है, दूसरे फॉर्मूले में बेटा प्यार पीछे देखो क्या बोल रहा है आपका, ये जो आपको रिलेशन यहाँ पर गिवन है आपके दूसरे में, कितना आपका आर टी टू माइनस आर टी, है ना, आपका आर टी टू माइनस टी वन बेटा यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका टी वन आएगा अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है बेटा आपका, सपोज कोई आपका ऑब्जेक्ट आपका इस पॉइंट पर है, यहाँ पर बेटा है ना। हाँ, अगर आपका इसका हम कार्टेशियन ग्राफ बनाए आपका, तो देखिए जैसे हमने बनाया यहाँ पर आपका, तो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है आपकी, इसके बेटा पोजीशन वेक्टर कितना आपका है, R1 है। आफ्टर सम टाइम बेटा कहाँ पहुँच गया आपका, मतलब इस तरह का मोशन करते करते बेटा कहाँ पहुँच गया आपका, R2 पहुँच गया। तो अगर हमें यहाँ पर अगर आपका वी एवरेज निकालने को कहा जाए, तो वी एवरेज किस पर डिपेंड करता है, वो बेटा पाथ डिपेंडेंट आपका नहीं होता है। एवरेज वेलोसिटी आपकी बेटा पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर हम क्या देखेंगे आपका, हमको बस सिर्फ क्या चाहिए, हमको R2 पोजीशन चाहिए और हमको R1 पोजीशन चाहिए। और बेटा हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ से आपका R2 माइनस R1 और अपॉन T2 माइनस T1। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपका आपके हर तरीके के मोशन पे एप्लीकेबल है। मतलब जो पॉइंट आपका है, उन पॉइंट के बीच की बेटा डिस्टेंस है ना, R2 माइनस R1 और अपॉन T2 माइनस T1। तो ये बेटा आपका जो फॉर्मूला आपका है एवरेज वेलोसिटी का, ये आपके सभी प्रकार के मोशंस में क्या है आपका एप्लीकेबल है, चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, चाहे आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। तो इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है बेटा आपका, तो एनी आर्बिट्रेरी मोशन इन स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन रिलेशन, thus the given relation is true for the arbitrary motion। तो ये बेटा आपका
फॉर्मूला किसी भी प्रकार के मोशन के लिए एप्लीकेबल है। बस हमको पता होना चाहिए कि फाइनल पोजीशन कहाँ पर है और आपकी इनिशियल पोजीशन आपका कहाँ है। यहाँ पर आपका आपका R1 आएगा, मतलब T1 आएगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए सी पार्ट में प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या रिलेशन गिवन है आपको गिवन है v बराबर है ना, वी टी बराबर आपको है वी नॉट प्लस ए टी, मतलब एक तरह का फॉर्मूला ये वाला बन रहा है आपका v बराबर u प्लस ए टी। तो ये तो प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं कि ये फॉर्मूला आपका कब एप्लीकेबल होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका कर रहा हो। ये फॉर्मूला आपका आर्बिट्रेरी मोशन में आपका एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस गिवन रिलेशंस वैलिड ओनली व्हेन अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। तो thus the arbitrary motion in space the given relation is false। तो ये बेटा कैसा रिलेशन बेटा आपका निकला, ये आपका फॉल्स रिलेशन आपका निकला है। चलिए अब बेटा देखिए डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखिए यहाँ पर आपको एक दूसरा रिलेशन यहाँ पे गिवन है आपको आर टी बराबर आर नॉट प्लस वी नॉट टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों हमने फॉर्मूला आपका पढ़ा है, एक्स बराबर बेटा क्या होता है आपका एक्स नॉट उसकी इनिशियल पोजीशन प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बेटा हमने कब पढ़ा है आपका, ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, एक्स बराबर एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये आपका बेटा यू टी आपका यहाँ पर होगा। तो ये फॉर्मूला बेटा कब एप्लीकेबल है आपका, जब सेम बेटा आपका ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा हो, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, जब भी बेटा ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है। क्योंकि अभी बेटा ये ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है आपका आर्बिट्रेरी मोशन कर रहा है, क्योंकि बेटा इस फॉर्मूले में आपका ए आ चुका है। तो डैट केस में बेटा क्योंकि ए यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो डैट्स वाई बेटा ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर बेटा आपका लिखा भी है आपका कि फॉर द आर्बिट्रेरी मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मे नॉट बी यूनिफॉर्म। तो ये आपका यूनिफॉर्म आपका नहीं है इस केस में बेटा आपका, है ना। तो दस द गिवन रिलेशन फॉल्स फॉर द आर्बिट्रेरी मोशन, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेरी मोशन में आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है। डेट्स वाई बेटा हम इस फॉर्मूले को आपका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब देखिए अगला स्टेटमेंट बेटा यहाँ पर क्या आपका है, आपका आपको इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है वी एवरेज बराबर वी टी टू माइनस वी टी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो देखिए बेटा ये अगर आपके दो पॉइंट है यहाँ पर आपके, ये आपका आर्बिट्रेरी मोशन यहाँ पर हो रहा है और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है v1 है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है आपकी v2 है। तो डैट केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, हम आपका v2 माइनस वी1 कर देते हैं, है ना। जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा एक्चुअली होता है क्या आपका है v2 माइनस वी1 और दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है आपका t2 माइनस t1। तो ये बेटा आपका फॉर्मूला आपका होता है। तो ये बेटा जो फॉर्मूला जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन का है, ये बेटा आपका ये आपका किसी भी प्रकार के बेटा जो आपका मोशन है एनी टाइप ऑफ मोशन बेटा उसमें एप्लीकेबल है। हमको सिर्फ ये मतलब होना चाहिए कि आपका v2 की वैल्यू क्या है और v1 की वैल्यू क्या है ना, दोनों का डिफरेंस अपॉन t2 माइनस t1। तो डेट्स वाई बेटा जो ये जो फॉर्मूला बेटा क्या हो जाएगा आपका इस केस में आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर ये एप्लीकेबल आपका फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं अपने आर्बिट्रेरी मोशन में इन स्पेस कैन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन रिलेशन। तो ये बेटा स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया आपका आपका ट्रू हो गया है। तो यहाँ से बेटा जो फॉर्मूला है ना, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल आपका है। तो ये वाला आपका एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला आपका एप्लीकेबल है, ये आपका फॉल्स हो गया, है ना, ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड आपका ट्रू। ये बेटा क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया आपका, आपका डी वाला भी फॉल्स हो गया और बेटा ई वाला बेटा यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका ट्रू हो गया है। तो इट मीन्स सिर्फ आपका बी और ई वाला बेटा जो आपकी इक्वेशंस है उसको हम आर्बिट्रेरी मोशन में आपका अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhimalaya.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके प्यारे बच्चों उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।